चौक चौराहों से लेकर किचन तक और ऑफिस से लेकर कॉलेज तक इन दिनों धुरंधर 2 फिल्म हॉट टॉपिक बनी हुई है। पहली फिल्म धुरंधर ने ही तय कर दिया था कि दूसरे पार्ट में ज्यादा विवाद होंगे और उसके साथ साथ ज्यादा कलेक्शन भी होगा, और ऐसा ही हुआ। इस फिल्म में यूपी के बाहुबली अतीक अहमद पर आधारित किरदार का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से दिखाया गया है और इसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के संपर्क में भी दिखाया गया है। इस पर विपक्ष भड़क गया है। इतना ही नहीं, फिल्म में 2016 की नोटबंदी का जिक्र भी किया गया है और जिसकी वजह से दिखाई गई है कि 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान से हवाला के जरिए नकली नोटों की बड़ी खेप आने वाली थी और जिसका इस्तेमाल चुनाव से पहले विपक्ष को करना था। फिल्म में दिखाया गया है कि इसी वजह से नोटबंदी का फैसला अचानक लिया गया, जिसकी वजह से सभी लोग चौंक गए थे, पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया था। लेकिन इसके अलावा फिल्म में जरूरत से ज्यादा हिंसा, क्रूरता भी दिखाई गई है। इन सभी वजह से फिल्म का विरोध हो रहा है। पहले ही फिल्म पाकिस्तान समेत कई देशों में बैन हो चुकी है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई फिल्म की कमाई की वजह से इसमें विवादित कंटेंट जानबूझकर डाला गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि विपक्ष बार बार यह आरोप लगा रहा है कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और चुनाव से पहले इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे दंगल में, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। बॉक्स ऑफिस पर कमाई का कीर्तिमान बनाने वाली धुरंधर का पार्ट 2 आने के बाद विवादों का बाजार गर्म है। धुरंधर द रिवेंज में बाहुबली अतीक अहमद का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क दिखाने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि फिल्म की कमाई को बढ़ाने के लिए जानबूझकर विवादित कंटेंट डाला गया, जिस पर रोक लगनी चाहिए। आप एजेंट चाहे कितना महिमा मंडन कर लो, और भैया धुरंधर मत देखो, कहे को देखनी धुरंधर इनकी। धुरंधर देख तो रहे आप। अगर देखना है कि बहादुरी और ताकत क्या होती है तो ईरान की देखो ना। अकेला है, खड़ा होकर के इलाज कर दिया अमेरिका का। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो इस तरह की फिल्म बनाते हैं, 2 चुनिंदा रुपयों के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए पूरे देश में हर तरफ माहौल खराब करने के लिए इस तरह की मूवीज ये लोग बनाते हैं। पूरे देश के साथ ही विदेशों में भी धुरंधर 2 का जलवा दिख रहा है। पहले दिन फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सबको हैरान कर दिया, लेकिन ए रेटेड इस फिल्म को लेकर कई विवाद भी सामने आ रहे हैं। जैसे फिल्म में हद से ज्यादा वायलेंस दिखाया गया। सेंसर बोर्ड ने इसमें ड्रग्स से जुड़े डिस्क्लेमर वाले स्लाइड जोड़ने को कहा था। साथ ही गालियों और कुछ खास शब्दों को म्यूट करने या बदलने का सुझाव दिया था। सेंसर बोर्ड ने हिंसक दृश्यों को कम करने को कहा था। सब टाइटल में नोटबंदी की तारीख ठीक करना और फिल्म में पीएम मोदी का जिक्र करने के लिए आधिकारिक सर्टिफिकेट जमा करना शामिल है। कुल मिलाकर फिल्म से 1 मिनट 34 सेकंड के हिस्से को पूरी तरह हटाया गया, जबकि 25 सेकंड के कंटेंट को बदला गया। धुरंधर को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच आर पार की जंग अब शुरू हो गई है। लगातार आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी है, कम नहीं हुई है, बढ़ी है। और उसको कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो रहा है। वो मोदी सरकार को खुश करने के लिए इस प्रकार की पिक्चर बना रहे हैं। ये अजीब सी बात है। भाजपा तो कोई फिल्म बनाती नहीं है, फिल्म को भारतीय पसंद कर रहे हैं। जो सत्य है एक रूप से उसकी एक काल्पनिक कहानी उन्होंने बनाई है और दिखा रहे हैं। और रही बात देश हित में कोई चीज़ आए, जनता उसे पसंद करे, यदि कोई उनको पसंद नहीं आए तो वो पिक्चर को ना देखे। इस पे राजनीति क्यों कर रहे हैं? इधर मुस्लिम समाज में भी फिल्म को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच ऐसी फिल्मों के जरिए खाई पैदा की जा रही है। आजकल एक नया तरीका अपना लिया है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, और इनको चस्का लग गया है पैसा कमाने का। और इस तरह की फिल्में जो बनाते हैं, इनका मकसद पैसा कमाना होता है। इनका मकसद तहजीब, तमद्दुन, समाज के अंदर सुधार, अच्छे कल्चर, अच्छे व्यवहार की बात नहीं होती, बल्कि ये इनका मकसद है कि उसमें ऐसा एंगल दे दो हिंदू मुस्लिम का ताकि वो खूब विवाद खड़ा हो और उसको लोग खूब देखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। इनका मकसद है पैसा कमाना, पैसा हो चाहे। विपक्ष फिल्म में दिखाई गई नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर हमले कर रहा है, तो बीजेपी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन करार दिया है। फिल्म जिसने बनाई है उसको ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि फिल्म कितनी एक्सेप्टेबल होगी नहीं होगी लोगों को, उसको कितना लोग उसको मान्यता देंगे नहीं देंगे। परंतु फिल्म को लेकर जो राजनीति हो रही है वो गलत हो रही है। ये कहना कि फिल्म ईद के समय में रिलीज हो रही है, भाई इन्हीं दिनों में तो नवरात्रे भी शुरू हुए हैं, तो क्या हम ये कहें कि ईद नवरात्रे में क्यों शुरू हुई फिल्म? फिल्म में बड़े साहब शब्द को लेकर भी विवाद हो रहा है। इसका मतलब अलग अलग निकाला जा रहा है।
धुरंधर के पहले पार्ट को ही पाकिस्तान समेत कई देशों में बैन कर दिया गया था और धुरंधर 2 पर पहले से ज्यादा कंट्रोवर्सी होने से फिल्म का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। सवाल है क्या वाकई फिल्म की रिकॉर्ड कमाई के लिए ऐसे विवाद जानबूझकर गढ़े गए? 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या धुरंधर 2 पर प्रोपेगेंडा फिल्म होने का आरोप सही है? क्योंकि आरोप 2 चीजों को लेकर लगाया गया है। एक, अतीक अहमद जैसे किरदार के जरिए आईएसआई से लिंक कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश हुई, और दूसरा, जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन का सपोर्ट करने के लिए उस वक्त के चुनाव का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या यह प्रोपेगेंडा फिल्म है? क्या यह आरोप सही है? उसको लेकर चर्चा होगी। दूसरा सवाल, क्या धुरंधर 2 में सियासत से प्रेरित किरदार जानबूझकर रखे गए हैं? पहले धुरंधर 1 में भी एक मंत्री का बेटा दिखाया गया था जो यूपीए सरकार के मंत्री हो सकते हैं यह माना गया था, और अब तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के किसी जो राजनेता है उनका किरदार, उससे मिलता जुलता किरदार इसमें दिखाया गया है। तो क्या जानबूझकर रखा गया है? और तीसरा सवाल, क्या फिल्मकारों की क्रिएटिव सोच पर सवाल उठाना जायज है? ये एक सवाल हमेशा रहता है, क्योंकि हमेशा एक डिस्क्लेमर दिया जाता है फिल्म के साथ में कि ये बात ठीक है कि जो घटनाएं घटी है उससे प्रेरित होकर कुछ सीन्स इसमें दिखाई देंगे, लेकिन फिक्शनलाइज सीन है, किसी को अपने आप पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां हमेशा से इस बारे में सतर्क रहती है और कई फिल्मों पर इसके वजह से बैन लगा हुआ है। अनुराग भदौरिया, आप ही से शुरुआत करेंगे। आपका तो फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत लगाव भी है, आपने ये फिल्म देखी होगी ऐसा मैं समझ के चलता हूं, लेकिन पहले मुझे समझना है कि आपकी दिक्कत क्या है फिल्म को लेकर, क्योंकि बाकायदा अगर आप फिल्म देखने गए होंगे तो फिल्म के शुरुआत में साफ शब्दों में पहली ही जो स्क्रीन आती है उस पर लिखा गया है कि धुरंधर एक काल्पनिक फिल्म है जो सत्य घटनाओं से प्रेरित है। यह एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है और सच्ची घटनाओं और इतिहास को यथार्थ पूरा दिखाने का कोई दावा नहीं करती। यानी वो ये नहीं कह रही कि हम सच दिखा रहे हैं इस फिल्म में। फिल्म के कई दृश्य, किरदार, संस्था, संवाद और घटनाओं को काल्पनिक और नाटकीय अंदाज में सिनेमा के लिए तब्दील किया गया है। ये साफ शब्दों में लिखा है। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो ये लिखा हुआ है। फिर भी समाजवादी पार्टी को क्या आक्षेप है इस फिल्म को लेकर? देखिए, मैंने पिक्चर तो अभी नहीं देखी है, लेकिन जो आप कह रहे हो ऐसी ज्यादातर पिक्चरों में साफ साफ यही लिखा रहता है कि काल्पनिक है, ये हकीकत नहीं है। अच्छा है कि आपने शुरुआती में ही कह दिया कि यहाँ पे रियल हीरो है, रियल हीरो नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हम तो अपनी लाइफ में रियल धुरंधर नहीं, हम रियल धुरंधर खोज रहे हैं। वो धुरंधर जो हार्मोज में हमारे सिर्फ फंसे हो, उनको छुड़वा के ले आए, तो जिस तरह से हमारे देश में आ जाए तो एलपीजी की जो किल्लत है वो दूर हो जाए। हमें ऐसा धुरंधर चाहिए जो इस देश में जो लाइन में लगे हैं एलपीजी की, जो परेशान है आम आदमी, उसके घर में सिलेंडर पहुंच जाए। ऐसा धुरंधर की हमें जरूरत है। हमें ऐसे धुरंधर की जरूरत है जो समाज के अंदर में लगातार जिस तरह की आतंकी घटना देश में होती रहती है उसको रोक पाए। हमें तो रियल धुरंधर की जरूरत है, हमें रील की धुरंधर की जरूरत नहीं है। रील की धुरंधर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ती है और रील की धुरंधर पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। हम रियल धुरंधर को खोजना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात, आजकल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आप देखो किस तरह से कभी कश्मीर फाइल, कभी केरला फाइल, कभी बंगाल फाइल, ये फाइल ही खोलने में लगे हैं, ये फाइल ही बनाने में लगे हैं। इनको पता नहीं है एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा युग, एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छा राष्ट्र वर्तमान में जीने से और वर्तमान का सम्मान करने से होता है। अतीत जो होता है ना, वो हमें पुनर्व्याख्या के लिए होता है, पीछे पलट के देखने और पढ़ने के लिए होता है। उसमें अच्छी चीजें को हम अपनी लाइफ में ढाल पाए इसलिए होता है, और उसमें उसके ऊपर हमें कभी दम भी नहीं भरना चाहिए अतीत पे, ना ही उसको घृणा, जो उसमें घृणा होती है उसको घृणा को अपनाना चाहिए। ये ज्यादातर घृणा को अपना के समाज के अंदर में एक राजनीति पैदा कर रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है।